मानव शरीर में पानी और वाणी, इन दोनों का काम एक जैसा है। पानी अगर गंदा हो गया तो वो पीने के लायक नहीं रहता। फिर थोड़ा इंतजार करो। पानी गंदा हो गया तो उसको पी नहीं पाओगे, उसको फेंक दोगे, बेकार हो गया, गंदा हो गया, या थोड़ा इंतजार करो। पानी गंदा होने पर पीने के लायक नहीं रहता और वाणी गंदी होने पर बात करने के लायक नहीं रहती। मेरे शिव जी काय से रिश्ते, मेरे शंकर भगवान को चाहिए क्या? दो ही चीजें मेरे शंकर भगवान ने आपसे ली, एक पानी और दूसरी वाणी। शिव जी ने आपसे एक लोटा जल भी लिया और आपसे वाणी भी ली, श्री शिवाय। और किसी को रिझाना हो तो यही दो चीज जो शंकर भगवान को चाहिए वही सारी जगत को चाहिए। पूरी दुनिया को आपसे कुछ नहीं चाहिए। जो शंकर भगवान मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव, जो पृथ्वी के देवता हैं, देव अधिदेव महादेव, जो इस मृत्यु लोक के देव हैं, जो उन्होंने संसार के लोगों से लिया वही संसार के लोग भी आपसे लेना चाहिए। क्या क्या चीज ली है शंकर जी ने आपसे? दो चीजें ली, एक लोटा जल और मुख से निकली हुई वाणी, पानी और वाणी। पानी भी शिव जी ने लिया है और वाणी भी शिव जी ने ली। अब जगत को क्या चाहिए? जगत के लोगों को क्या चाहिए? जो शंकर भगवान ने आपसे लिया, पानी भी शंकर भगवान ने लिया और वाणी भी, उसी तरह संसार के लोगों को भी आपसे कुछ नहीं चाहिए। संसार के लोगों को भी केवल दो चीज चाहिए, एक कोई अतिथि तुम्हारे दरवाजे पर आए या किसी के प्राण छूट रहे हों तो जरा सा पानी उसको पीने को मिल जाए। अतिथि आए उसका सम्मान पीने के पानी से हो जाए और अतिथि आए तो आपकी मीठी वाणी से उसका सत्कार हो जाए। बस ये दो चीजें चाहिए जो शंकर को भी प्रिय है और जगत को भी प्रिय है। मेरे ओगरदानी को, मेरे शंभू को, मेरे त्रिकालदर्शी को, मेरे कैलाशी अविनाशी शंकर को भी बस यही दो चीज चाहिए। एक श्रेष्ठ तुम्हारी पानी की जो एक लोटा जल लेकर जा रहे हो उसमें आपका भाव शुद्ध हो, निर्मलता का हो, हृदय का हो, भक्ति का हो। और आप जब किसी से मिल रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो तो आपकी वाणी शुद्ध। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा हो। अब शब्द कहे जा रहे हैं, ताने दिए जा रहे हैं, गालियां दी जा रही है, आड़े टेढ़े वचन बोले जा रहे हैं। इसमें श्रेष्ठता का भाव कहाँ रह गया? बोल मेरी जीवा हरि हरि, 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरि। ये जिज्ञा एक ऐसी विचित्र है कि
भजन का नंबर आ जाता है तो ये जीवान एकदम मौन हो जाती है, और भोजन का नंबर आ जाता है तो चिल्ला चिल्ला कितना अच्छा बना है, आज की चटनी तो इतनी अच्छी है, आज तो जो भाजी बनी सब्जी बनी इतनी बढ़िया बनी है, आज की खिचड़ी, आज का चावल, आज का पोहा इतना बढ़िया बना, पूछो ही मत। अब जितना तुम खाने में बोले हो ना, भोजन में बोले हो ना, उतना अगर भजन में बोलो तो थोड़ा थोड़ा। एक नजारा रात्रि को देखना निकुंभ में आके, आज नहीं देखो तो कल देखना, कल कथा का चतुर्थ दिवस है, परसों कथा विराम हो जाएगी। कल का कथा का समय तो यही रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक, परसों का कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगा। कल जब कथा का चतुर्थ दिवस रहेगा, विराम दिवस के एक दिन पहले का दिन कौन सा कहलाता है? जम के बोलो, शिवरात्रि। तो कल तो हो जाएगा कथा का शिवरात्रि का दिन, और परसों के दिन जिस दिन कथा विराम हो रही है उस दिन है प्रदोष, और बाबा की कृपा से उस दिन भी आपको कथा का लाभ का आनंद मिलेगा। शिव तत्व भजन में मन नहीं लगा, भजन में जिभ्या थोड़ा थोड़ा बोलती 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 थक जाता है, और जिभ्या थकी फिर भगवान का नाम जाप स्मरण नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से ये जिभ्या भगवान की विरल भक्ति में रंग पाती है। और एक बात और याद रखना, बहुत समझने वाला विषय है इस बात का। निकुंभ की मेरी जीजियों, छत्तीसगढ़ के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात का स्मरण रखना, जितना जितना तुम भगवान की भक्ति में रमती चली जाओगी, लगती चले जाओगी, थोड़े दिन में भगवान मन में सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा उपास कर रही है, बहुत ज्यादा तप कर रही है, बहुत ज्यादा मंदिर में पोछा लगा रही है, बहुत ज्यादा झाड़ू लगा रही है, बहुत ज्यादा मंदिर में रोज रोज आ रही है। तो भगवान क्या करते हैं, धीरे धीरे मन में से अपनी भक्ति को हटाने का प्रयास करते हैं, आपको दूर करेंगे। आपको अपनी भक्ति में से थोड़ा थोड़ा भगवान दूर करने का प्रयास करेंगे, जिससे ये मुझसे दूर हो जाए। पहले भी कथा में काज खेल कर रहा है, बच्चा छोटा सा है, गोदी में, माँ बच्चे को कब उतारती है? जब वो बच्चा खिलौने से खेलने लगता है। भगवान अपने भक्त को वैभव देते हैं, गाड़ी देते हैं, बंगला देते हैं, धन देते हैं, संपदा देते हैं, सत्ता देते हैं, सब कुछ देते हैं, और धीरे धीरे मेरे भोले बाबा आपको अपने आप से दूर कर लेते हैं। उस समय पर आपको चतुरता चाहिए। आप कितने भी व्यस्त रहो, आप कितने भी मस्त रहो, आप कितने भी काम में लगे रहो, पर मेरे शंकर भगवान का मंदिर मत छोड़ना, मेरे शिव का शिवालय, शिव पुराण मत छोड़ो, शंकर का भजन मत छोड़ो, मेरे महाकाल राजा का द्वार मत छोड़ो, मेरे कुबेर भंडारी का स्मरण। तारकासुर ने कहा एक प्रसंग मेरे स्मरण में, वो कौन सा प्रसंग है? कहा वो प्रसंग है भगवान शंकर के नेत्र से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, और भगवान शंकर के नेत्र के जल से ही अंधकासुर की उत्पत्ति। जो तपस्या कर नेत्र बंद कर रखे थे, तपस्या कर नेत्र बंद कर जो अश्रु गिरा था, उससे रुद्राक्ष का जन्म, रुद्राक्ष का। और इतने में माता पार्वती जी ने आकर आंखों को बंद कर लिया, और भगवान शंकर के नेत्र से जो जल गिरा उससे अंधकासुर।
एक तपस्या का जल, एक साधना का जल, एक उपासना का जल, एक मेहनत का जल, एक परिश्रम का जल, एक संघर्ष का जल जो आपके और हमारे शरीर से निकलता है वो साधारण नहीं होता। आज पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मना रहा है, पूरा विश्व मना रहा है। योग ऋषि बाबा रामदेव जी ने पूरे विश्व में इस योग की एक ऐसी अलग जगह दी कि केवल भारत देश ही नहीं, विश्व में भी इस योग दिवस को मनाया जा रहा है। और सभी को इस पवित्र योग दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। संपूर्ण देश और संपूर्ण विदेश, जहाँ जहाँ पर सनातन धर्म है वहाँ के सारे सनातनी स्वस्थ रहें, योग करते रहें और अपने जीवन को अलमस्त होकर जिए, यही काम। क्या ये तीनों क्रम तारकासुर से तारकाक्ष ने पूछा, विदुमाली ने पूछा, कमलाक्षकी ने पूछा, क्या ये तीनों क्रम एक व्यक्ति में है? नारद जी, ठीक है, क्या कोई चरित्र है जिसको हम सुन सके? क्यों नहीं? एक पवित्र चरित्र तारकासुर ने सुनाया। सुनो तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी, शंकर भगवान के नेत्र बंद करने से उनके नेत्र से जो अश्रु निकला उससे एक बच्चे ने जन्म ले लिया जिसका नाम था अंधकासुर। पार्वती जी ने उसको गोदी में ले लिया। अब बच्चा अगर जन्म लिया है, बच्चा अगर रो रहा है तो बच्चे को पार्वती जी ने अपनी गोदी में लिया। गोदी में लिया तो शंकर भगवान से कहा कि ये मेरा पुत्र है। शंकर भगवान ने कहा ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, प्रभु आपके द्वारा प्रकट हुआ है तो मेरा तो पुत्र ही रहेगा। यदि आपके द्वारा अगर प्रकट हुआ है तो ये तो मेरा पुत्र है। भगवान शंकर ने मना करा, इसको समुद्र में फेंक दो। पार्वती जी ने अंधकासुर को समुद्र में डाल दिया। हिरण्याक्ष ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा और हिरण्याक्ष ने पाल पोस कर बड़ा करा। उसको जब बड़ा करा, समय आया, वराह अवतार के रूप में भगवान श्री हरि ने, नारायण ने उस हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अब जरा ध्यान देना कि नारद जी ने वो क्रम कैसे करे। नारद जी पहुंचे अंधकासुर के पास और अंधकासुर से कहा कि तुमने जिंदगी में कभी तप करा? सुनने कि ब्रह्मा जी मुझे अमर होने का वर नहीं दे रहे, तो मैं वर कौन सा लूं? तो कह दिया एक वर मांग लो कि तुम्हारा तो कोई ना माँ है ना तुम्हारा कोई पिता है। हिरण्याक्ष ने तो तुम्हें पाला पोसा था, इसलिए तुम वर मांग लो। जिस दिन मैं अपनी माँ को गलत दृष्टि से देखूंगा बस उसी दिन मेरे प्राण छूटे। नारद जी के कहने पर अंधकासुर ने वर मांग लिया ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु भी कहा। अब तथास्तु तो कह दिया, समझ लेना था अंधकासुर को कि अगर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा है तो इसका मतलब है कि मेरी माता कहीं ना कहीं तो होगी, ये निश्चित। मेरी मौत अगर लिखी है तो मेरी माता कहीं ना कहीं तो होगी। दे दिया भाई। और समय आया, तारकासुर ने अपने पुत्र तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्षकी तीनों से कहा, सुनो
अब देखो नारद जी का काम देखिए कि ये असुर था, इसको मरना था, इसके प्राण जाना थे, पर इसको तप साधना में लगाकर इसको वर दिलवा दिया। और वर दिलवाकर जब ये अपनी माता पार्वती की सुंदरता का बखान करेगा और पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने का जब प्रयास करेगा, तब इस कुंभ की मेरी जीजियों, छत्तीसगढ़ के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात का स्मरण रखना, जितना जितना तुम भगवान की भक्ति में रमती चली जाओगी, लगती चले जाओगी, थोड़े दिन में भगवान मन में सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा उपास कर रही है, बहुत ज्यादा तप कर रही है, बहुत ज्यादा मंदिर में पोछा लगा रही है, बहुत ज्यादा झाड़ू लगा रही है, बहुत ज्यादा मंदिर में रोज रोज आ रही है। तो भगवान क्या करते हैं, धीरे धीरे मन में से अपनी भक्ति को हटाने का प्रयास करते हैं, आपको दूर करेंगे। आपको अपनी भक्ति में से थोड़ा थोड़ा भगवान दूर करने का प्रयास करेंगे, जिससे ये मुझसे दूर हो जाए। पहले भी कथा में काज खेल कर रहा है, बच्चा छोटा सा है, गोदी में, माँ बच्चे को कब उतारती है, जब वो बच्चा खिलौने से खेलने लगता है। भगवान अपने भक्त को वैभव देते हैं, गाड़ी देते हैं, बंगला देते हैं, धन देते हैं, संपदा देते हैं, सत्ता देते हैं, सब कुछ देते हैं, और धीरे धीरे मेरे भोले बाबा आपको अपने आप से दूर कर लेते हैं। उस समय पर आपको चतुरता चाहिए। आप कितने भी व्यस्त रहो, आप कितने भी मस्त रहो, आप कितने भी काम में लगे रहो, पर मेरे शंकर भगवान का मंदिर मत छोड़ना, मेरे शिव का शिवालय, शिव पुराण मत छोड़ो, शंकर का भजन मत छोड़ो, मेरे महाकाल राजा का द्वार मत छोड़ो, मेरे कुबेर भंडारी का स्मरण मत छोड़ो। नहीं मिलता तो मैं 10 बजे मंदिर जाऊंगी तो भगवान सबसे ज्यादा व्यस्त तुम्हें 10 बजे कर देगा। तुमने सोचा कि मैं 10 बजे मंदिर नहीं जाऊंगी, शाम को 4 बजे जाऊंगी, जब सब दुकान चले जाएंगे, बच्चे स्कूल चले जाएंगे, सब अपने काम में लगे, 4 बजे मंदिर जाऊंगी, भगवान इतना व्यस्त कर देगा 4 बजे कि तुम मंदिर नहीं जाओ। फिर तुमने सोचा अब ऐसा नियम बनाती हूँ कि शाम को 7 बजे मंदिर जाऊंगी, सब आ जाएंगे, सबका खाना बना दूंगी, सबको घर में रोक के फिर मैं मंदिर। भगवान ऐसी व्यस्तता लाएगा कि 7 बजे भी तुम्हारा मंदिर का समय छूट जाए, तुम्हें दूर करेगा। अब उस समय पर आपकी समझदारी चाहिए कि भगवान है मेरे शंभु, है मेरे त्रिकालदर्शी, है मेरे कैलाशी अविनाशी, है मेरे महाकाल राजा, है मेरे काशी विश्वनाथ, ऐसी कौन सी गलती हो रही है जो तुम मुझसे दूर कर रहे हो। भगवान कहेंगे ये गलती नहीं है, मेरे शंकर भगवान कहेंगे इसको गलती नहीं कहते, शिव जी कहेंगे तू इतनी मुझ में रम गई है, तू इतना मुझे मानने लगा है कि तेरे फैसले तू नहीं ले पा रहा, तेरे फैसले मुझे लेना पड़ रहे हैं, इसलिए अब तुझे थोड़ा दूर कर रहा हूं कि तू पूरा मुझ पर ही आश्रित है। तारकासुर था असुर, असुर था तारकासुर, पर तारकासुर ने अपने बेटों को अपने पास में बुलाया, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष, तीनों। और तीनों को बुलाकर तारकासुर ने अपने तीनों बेटों से कहा कि 3 को कभी मत भूलना। और सुन लो मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों, मेरे छत्तीसगढ़ के जीजाओं, बहुत सावधानी से
तारकासुर ने अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहा कि तीन को कभी मत भूलना। पहले नंबर पर मुसीबत में डालने वाले को कभी मत भूलो, ये बार बार मुझे मुसीबत में डाल देता है। दूसरा, मुसीबत से निकालने वाले को कभी मत भूलो, जो तुम्हें दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से निकाल देता है। और तीसरे नंबर का, मुसीबत में साथ देने वाले को कभी मत भूलो, जो तुम्हारे साथ में चल जाए। अब तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों के अंदर एक प्रश्न खड़ा हुआ। क्या कभी असुरों की चित्तवृत्ति में भी कोई अच्छा प्रश्न आता है? कहा, अगर कुछ माता पिता के संस्कार अगर प्रबल हैं तो अच्छे प्रश्न क्यों नहीं आते? तारकासुर के तीनों बेटों के अंदर एक प्रश्न जागृत हुआ। और वो प्रश्न कौन सा था? तारकासुर के तीनों बेटों ने कहा, पिताजी आप कहते हो मुसीबत में डालने वाले को कभी मत भूलो, मुसीबत से निकालने वाले को कभी मत भूलो, और मुसीबत में साथ देने वालों को कभी मत भूलो। इन तीनों का गुण क्या किसी एक में पाया जा सकता है? क्यों नहीं? तारकासुर ने कहा, एक देव ऋषि नारद ऐसे हैं जो संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए कहीं ऐसा क्रम उत्पन्न कर देते हैं कि व्यक्ति तारकासुर ने कहा, एक प्रसंग मेरे स्मरण में। वो कौन सा प्रसंग है? कहा, वो प्रसंग है भगवान शंकर के नेत्र से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई और भगवान शंकर के नेत्र के जल से ही अंधकासुर की उत्पत्ति। जो तपस्या कर नेत्र बंद कर रखे थे, तपस्या कर नेत्र बंद कर जो अश्रु गिरा था, उससे रुद्राक्ष का जन्म, रुद्राक्ष का जन्म। और इतने में माता पार्वती जी ने आकर आंखों को बंद कर लिया और भगवान शंकर के नेत्र से जो जल गिरा उससे अंधकासुर हुआ। एक तपस्या का जल, एक साधना का जल, एक उपासना का जल, एक मेहनत का जल, एक परिश्रम का जल, एक संघर्ष का जल जो आपके और हमारे शरीर से निकलता है, वो साधारण नहीं होता। आज पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मना रहा है, पूरा विश्व मना रहा है। योग ऋषि बाबा रामदेव जी ने पूरे विश्व में इस योग की एक ऐसी अलग जगह दी कि केवल भारत देश ही नहीं, विश्व में भी इस योग दिवस को मनाया जा रहा है। और सभी को इस पवित्र योग दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। संपूर्ण देश और संपूर्ण विदेश, जहाँ जहाँ पर सनातन धर्म है, वहाँ के सारे सनातनी स्वस्थ रहें, योग करते रहें और अपने जीवन को अलमस्त होकर जिएं। यही था। क्या ये तीनों क्रम तारकासुर से तारकाक्ष ने पूछा, विदुमाली ने पूछा, कमलाक्षकी ने पूछा, क्या ये तीनों क्रम एक व्यक्ति में है? नारद जी में। ठीक है, क्या कोई चरित्र है जिसको हम सुन सके? क्यों नहीं? एक पवित्र चरित्र तारकासुर ने सुनाया। सुनो,
तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की शंकर भगवान के नेत्र बंद करने से उनके नेत्र से जो अश्रु निकला उससे एक बच्चे ने जन्म ले लिया जिसका नाम था अंधकासुर। पार्वती जी ने उसको गोदी में ले लिया। अब बच्चा अगर जन्म लिया है, बच्चा अगर रो रहा है तो बच्चे को पार्वती जी ने अपनी गोदी में लिया। गोदी में लिया तो शंकर भगवान से कहा कि ये मेरा पुत्र है। शंकर भगवान ने कहा ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, प्रभु आपके द्वारा प्रकट हुआ है तो मेरा तो पुत्र ही रहेगा। यदि आपके द्वारा अगर प्रकट हुआ है तो ये तो मेरा पुत्र है। भगवान शंकर ने मना करा, इसको समुद्र में फेंक दो। पार्वती जी ने अंधकासुर को समुद्र में डाल दिया। हिरण्याक्ष ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा और हिरण्याक्ष ने पाल पोस कर बड़ा करा। उसको जब बड़ा करा, समय आया, वराह अवतार के रूप में भगवान श्री हरि ने, नारायण ने उस हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अब जरा ध्यान देना कि नारद जी ने वो क्रम कैसे करे। नारद जी पहुंचे अंधकासुर के पास और अंधकासुर से कहा कि तुमने जिंदगी में कभी तप करा? जीवन में तुमने कभी साधना करी है, कभी आराधना करी है, कभी तप करा? नहीं। अंधकासुर को भगवान देव ऋषि नारद ने तप में लगा दिया और ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं कहीं ना मरूं, ऐसा वर मुझे दे दीजिए। तब कहा ऐसा हो नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा। तब देव ऋषि नारद से फिर पूछा अंधकासुर ने कि ब्रह्मा जी मुझे अमर होने का वर नहीं दे रहे तो मैं वर कौन सा लूं? तो कह दिया एक वर मांग लो कि तुम्हारा तो कोई ना माँ है ना तुम्हारा कोई पिता है। हिरण्याक्ष ने तो तुम्हें पाला पोसा था, इसलिए तुम वर मांग लो। जिस दिन मैं अपनी माँ को गलत दृष्टि से देखूंगा बस उसी दिन मेरे प्राण छूटे। नारद जी के कहने पर अंधकासुर ने वर मांग लिया ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु भी कहा। अब तथास्तु तो कह दिया, समझ लेना था अंधकासुर को कि अगर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा है तो इसका मतलब है कि मेरी माता कहीं ना कहीं तो होगी, ये निश्चित। मेरी मौत अगर लिखी है तो मेरी माता कहीं ना कहीं तो होगी। दे दिया भाई। और समय आया, तारकासुर ने अपने पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों से कहा सुनो, अब देखो नारद जी का काम देखिए कि ये असुर था, इसको मरना था, इसके प्राण जाना थे, पर इसको तप साधना में लगाकर इसको वर दिलवा दिया। और वर दिलवाकर जब ये अपनी माता पार्वती की सुंदरता का बखान करेगा और पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने का जब प्रयास करेगा तब इसके प्राण छूटेंगे। और समझाया देवऋषि नारद ने। ऐसा नहीं कि देवऋषि नारद समझाते नहीं है, नारद जी का काम है समझाना, ज्ञान देना। एक विद्वान संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक की एक क्रमता होती है कि वो समझाने का प्रयास करते हैं, पर तुम्हारी बुद्धि में बैठे तब तुम्हें समझ में आए। महाराज वो कहते हैं ना कि जब लड़के के लिए लड़की देखने जाते हैं तो फूफा जी जाते हैं, मामा जी जाते हैं, काका जी जाते हैं, बड़ा भैया जाता है, दामाद जाते हैं, सबको फोन लगाया जाता है, अरे दामाद जी तुम्हारे साले के लिए लड़की देखने जाना। अच्छा। अरे मामा जी तुम्हारे भांजे के लिए लड़की देखने जाना। फूफा जी तुम्हारे भतीजे के लिए लड़की देखने जाना। चलो
अब सबको ले जाकर लड़की वालों के यहाँ बिठा दिया और लड़की वालों के यहाँ पर लड़की चाय की ट्रे लेकर आई। तो जितने भी देखने गए थे ये सब आपस में मन में विचार करने लगे कि हम हमारे साले के लिए लड़की देखने के लिए आए हैं, हम हमारी भांजे के लिए लड़की देखने आए हैं, हम हमारे भतीजे के लिए लड़की देखने आए हैं। सब के सब जितने लड़की देखने गए थे सबने विचार करा, अपना ही निर्णय गड़बड़ हो गया था तो फिर भांजे का निर्णय कैसे ले पाएंगे। जब हमारी शादी की बात आई तो हमने विचार करा, मामा सोचे कि हमने विचार करा, फूफा सोचे हमने विचार करा, दामाद सोचे हमने विचार करा, हमारा निर्णय हमको ही अच्छा नहीं मिल पाया तो हम हमारे साले के लिए कौन सा निर्णय ले पाएंगे। ये विचारणीय हो जाता है। परशु महापुराण की कथा एक बात कहती है, जन्म मरण और परण ये तीन मेरे शंकर भगवान के हाथ में है। भगवान शिव ने ये किसी को नहीं, ये भगवान शिव ने किसी को नहीं दिया। जन्म कब होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है, कितनी बजे होना है, ये निश्चित स्वयं देवादिदेव महादेव करते हैं। मरण मृत्यु कहाँ होना है, किस जगह पर होना है, भले तुम कहीं पर भी रहते हो पर तुम्हारी मौत जहाँ लिखी होगी, जब लिखी होगी, जिस जगह पर लिखी होगी, जिस घड़ी में लिखी होगी, उस घड़ी में, उस पल, उस समय में मृत्यु तुमको लेकर चली जाएगी। और अगर तुम्हारी मौत नहीं लिखी है तो चाहे दुनिया के लोग मृत्यु के घाट उतर रहे हों, बाबा भोलेनाथ उस व्यक्ति को कैसे भी काल के पंजे से निकाल कर बाहर ले आएंगे। कोई बच जाएगा और मालूम पड़े बाकी के मर जाएगा। और ये हुआ अभी अहमदाबाद में एक घटना घटी। बोलो टीवी पर देखी थी कि नहीं देखी थी? अरे जम के तो बोलो, देखी थी। अहमदाबाद में घटना घटी, कितना अच्छे सब अपने अपने भाव से जा रहे थे, सबके हृदय में भगवान समाहित था, सबके हृदय में शिव था। फ्लाइट में बैठ भी गए, फ्लाइट उड़ भी गई। उस कैंपस में मेडिकल कॉलेज के जो बच्चे थे वो भोजन कर रहे थे। उनको क्या मालूम था कि हमारी मौत यहाँ लिखी है, हमारी मृत्यु यहाँ लिखी है। वो फ्लाइट में उड़ने वालों को क्या पता था कि हमारी मृत्यु यहाँ लिखी है? किसको मालूम? किसी को नहीं मालूम कि मृत्यु कहाँ, कब, कैसे लिखी है। पूछा था मां पार्वती जी ने भगवान शंकर से, अमरनाथ की गुफा में पल मृत्यु की घड़ी कब लिखी जाती? थोड़ा ध्यान देना, पूर्व में क्या हुआ है, तुमने कितना कमाया, कितना गमाया, पूर्व में क्या तुम्हारे पास था, क्या नहीं था, ये बताना सरल है, पर आने वाला समय क्या कह रहा है, कितने दिन जियोगे, कब चले जाओगे, कब आखिरी श्वास होगी, कब भगवान का भजन कर रहे होगे, कब प्राणों को त्याग रहे होगे, ये बताना कठिन है, बहुत कठिन। कोई कितना भी विद्वान संत बन जाए, कोई कितना विद्वान साधु बन जाए, कोई कितना विद्वान सन्यासी बन जाए, कोई कितना भी बड़ा महाराज बन जाए, वो बता नहीं सकता। याद रखना, सबसे पहला दर्शन करने के लिए मेरे शंकर भगवान राम जी के दरवाजे पर गए थे। मां कौशल्या जी की गोद में से राम जी को गोद में लेकर दर्शन किया था। क्या मेरे शंकर भगवान को नहीं मालूम था कि राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा? मेरे राम जी को मालूम था। क्या मेरे राम जी को नहीं मालूम था कि सीता जी का परित्याग करना पड़ेगा? मेरे शंकर भगवान को मालूम था। पर मेरे शंकर भगवान ने ये सब कुछ देखा पर भविष्य नहीं बताया कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। याद रखना, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक दुनिया में कितने भी पैदा हो जाए, पर मृत्यु कब कहां कैसे होगी इसका रिसर्च तो वैज्ञानिक भी नहीं कर सकते, साइंटिस्ट भी नहीं कर सकते। इसका रिसर्च तो केवल एक देवादिदेव महादेव कर सकते हैं। शंकर ओघड़दानी ने लिखा, पार्वती से कहा, सुनो पार्वती, मृत्यु अटल सत्य है,
जब बच्चे की नाल कटती है, माँ के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है उसकी नाल कटती है, उस नाल कटने के समय पर बच्चे की मृत्यु लिख दी जाती है कि कब, कहां, किस जगह, कैसे होगी। समय निश्चित हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का प्रसंग याद कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा था कि व्यक्ति को भगवान का नाम कब लेना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था मरने के 1 मिनट पहले। मरने के 1 मिनट पहले भगवान का नाम लेना चाहिए। तो रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा कि मालूम कैसे पड़ेगा कि मरना कब है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा जब तुम्हें मालूम ही नहीं है कि मरना कब है तो हर पल, हर मिनट, हर क्षण भगवान का नाम लेते रहो। कौन सा क्षण आखिरी होगा किसको मालूम है, कौन सा क्षण। और महाराज अंत समय प्रभु आना पड़े। कितना अंतर है शहर और गांव में। शहर में अगर कोई साधु भी आ जाए, संत भी आ जाए ना, तो लोग उसको भिखारी समझते हैं। मांगने आया होगा, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा मत खोलना, दरवाजे पर लिख देते हैं कुत्तों से सावधान, अंदर मत घुस जाना। शहर में अगर कोई साधु संत भी आ जाए तो लोग उसको भिक्षुक समझते हैं, भिखारी समझते हैं। और गांव में अगर कोई भिखारी भी आ जाए ना तो लोग उसे संत समझते हैं, साधु समझते हैं, सन्यासी समझते हैं, तपस्वी समझते हैं। मत बेचो अपनी जमीन को, भले थोड़ा सा टुकड़ा है, थोड़ी सी फसल लगाओ, अलमस्त जिंदगी जियो। अपनी जमीन है, अपनी जमीन पर रह रहे हो, तुम सब जमींदार हो। लोग कहते हैं ये किसान है, हम कहते हैं जिसके पास जमीन का भी अगर एक टुकड़ा है तो वो जमींदार से कम नहीं है, अपनी मस्ती में जीने वाला, अपनी मस्ती। थोड़ा अलमस्त रहो। अपने जीवन को जितना प्रसन्नता में जीने का एक लक्ष्य बना सकते हो वो छोटे से गांव में ही बना सकते। माता पार्वती जी की सुंदरता की ओर उसका मन डोल गया, मन उसका विचलित हो गया पार्वती जी की ओर, और आखिरी में पार्वती जी को लेने गया। उसको नहीं मालूम था कि ये मेरी माँ है, इसने जब मेरा जन्म हुआ तो गोदी में मुझे ले लिया था और मुझे गोदी में लेकर ये निश्चित हो गया था कि ये मेरी माता हो। जब बच्चे की नाल कटती है उस समय पर निश्चित हो जाता है कि इसकी मृत्यु कब हो, कहां मरेगा, किस जगह मरेगा, किस जगह प्राण छूटेंगे, जल में, थल में, वायु में, विमान में आदि, कहां, गाड़ी में, घर में, जहां उसके प्राण छूटने का होता है वहां का लिख दिया जाता है। अपने जिले में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, दूसरे प्रदेश में, दूसरी जगह में, कहां लिखा वहां जाता है। वहां इसलिए शिव पुराण कहती है जितना समय मिले, ये मत सोचना अगली कथा जब छत्तीसगढ़ में होगी ना तब मैं कथा सुनने के लिए जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, काल करे सो आज करे सो, पल में प्रलय हो जाएगा, शिव पुराण सुनेगा। आज मिला है, चलो पहुंचो। बहुत सारे प्रश्न हैं दुनिया की दृष्टि में, बहुत प्रश्न। एक बहन ने एक प्रश्न लिखा कि गुरुजी हम हमारे नर्मदा जी का दर्शन करने के लिए हम जबलपुर के पास बेड़ा घाट गए, वहां से हम शंकर जी का छोटा सा शिवलिंग लेकर आ गए, हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे बिगर हम उसका
पूजन कर रहे हैं, हमारे पास में प्रतिष्ठा का पैसा नहीं है, हम उसकी आराधना कर रहे हैं, क्या हमें पुण्य मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? लिंग पुराण में, शिव महापुराण में, नर्मदा पुराण में, स्कंद पुराण में, सब में तो वर्णन किया कि मां नर्मदा जी के जल से अगर कोई कंकर भी निकलता है तो वो शंकर है। उस शंकर की प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में प्रतिष्ठित होता है। आप उसकी आराधना करिए, कौन मना कर रहा है? आप उसके जल चढ़ाओ, पूजन करो, आराधना करो। और आप जब उसकी आराधना करेंगे, उसका स्मरण करेंगे तो सुख अपने आप आएगा। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया द्रौपदी ने अपने गुरु जी से पूछा, गुरु द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव कोई नहीं बचा रहा, मेरे पति नहीं बचा रहे, मेरे काका ससुर, काकी सास बेटी, अंधकार यहाँ पर धृतराष्ट्र गांधारी बैठे, वो नहीं बचा रहे, कोई बचाने को तैयार नहीं है, भीष्म पितामह नहीं बचा रहे, गुरुदेव आप बताओ मैं क्या करूं? तब गुरु जी ने कहा, एक काम कर, वो द्वारका नाथ को पुकारना प्रारंभ कर दे। भगवान को पुकार। द्रौपदी कहती है मैं रजस्वला धर्म में हूं, रजो धर्म है मेरा, मैं भगवान को पुकारूं। हाँ आएगा। रजो धर्म के समय पर भी द्रौपदी ने अपना मंत्र का स्मरण करा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान का नाम, तुम शुद्ध हो अशुद्ध हो, तुम स्नान करे हो ना करे हो, तुम कहां बैठे हो उससे भी मतलब नहीं। शिव पुराण की कथा कहती है भगवान का नाम कहीं पर भी पुकार सकते हो। कई लोग कहते हैं हॉस्पिटल में हम रुद्राक्ष पहनकर जा सकते, क्यों नहीं? हम ऐसी वैसी जगह पर रुद्राक्ष धारण कर क्यों नहीं? सर्वस्वता शिव का सर्वस्व। क्या तुलसी की माला में गलत क्रम नहीं आएगा? रुद्राक्ष में गलत क्रम नहीं आएगा? अरे शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुलसी जिस पात्र में डल जाती है उसको भी प्रसाद कर देती है, रुद्राक्ष जिसके गले में डल जाता है उसको भी शिवमय बना देता है। इसमें क्या सोचना? क्या मंत्र जाप करें? करो नाम जाप, भगवान का नाम लेते जाओ, तुम कैसे भी हो प्रभु का नाम, प्रभु का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमः। सब बोलो, सब जितने भी बैठे हैं, लाखों की संख्या में आप लोग आए, कोई पंडालों में जगह नहीं है, रोडों पर आप लोग बैठे हो, दिल से बोलिए, भाव से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान का नाम कहीं पर कभी भी कैसे भी किसी भी घड़ी किसी भी पल किसी भी क्षण पुकार सकते। रात्रि को नींद ना आए, बैठ जाओ, 2 मिनट भगवान का नाम पुकारो। कोई काम अड़चन आ गई है, परिश्रम करो, मेहनत करो, कुछ देर भगवान के नाम का स्मरण करो, भगवान आए आए। जब तब कहाँ कैसे प्राण जाएंगे कोई भरोसा नहीं। अंधकासुर ने सोचा कि मेरे प्राण जाएंगे ही नहीं, मेरी तो कोई माँ है ही नहीं, मेरी माता ही नहीं है तो प्राण जाने का
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण की कथाओं को सुनने के लिए वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।